नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे कि लोकसभा के स्पीकर को कैसे हटाया जाता है और क्यों हटाया जाता है, कारण क्या है। तो आजकल आपने बहुत न्यूज़ देखी होगी या आपको कहीं से न्यूज़ मिली होगी कि जो इस समय हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनको हटाने के लिए जो है विपक्ष मोशन ला रहा है। और उसका कारण ये है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब विपक्ष के नेता अपनी बात को रखते हैं, बोलते हैं, तो उनकी बात को जो है म्यूट कर दिया जाता है, उनको जो है ठीक तरीके से बोलने नहीं दिया जाता। और आप देखते होंगे कि जब लोकसभा में कार्यवाही स्टार्ट होती है तो जो पार्टी सरकार में है उन नेताओं की जो है, उन सदस्यों की जो है ठीक प्रकार से सुनी जाती है। और जो विपक्ष के नेता हैं, जब वो अपनी बात को कहते हैं तो उनको जो है पूरी तरीके से समय ना देकर, बल्कि जो है बहुत ही कम टाइम पीरियड में उन्हें अपने बात को कहने का मौका दिया जाता है। और जब कोई बात ऐसी होती है तो म्यूट कर दिया जाता है। ये जो है विपक्ष मोशन जो है ला रहा है ताकि लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सके। अब प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष को अगर ऐसा लगे कि स्पीकर जो है उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं तो वो तो कभी भी मोशन ला के जो है स्पीकर को हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी भी हटा सकते हैं, इसका भी जो है रूल है, नियम है। और कैसे हट सकते हैं इसका जो है प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 94 में ये जिक्र है कि कैसे जो है हम लोकसभा के स्पीकर को हटा सकते हैं। उसी में ये जिक्र है कि जो इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है उसके आधार पर लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। अब ये इफेक्टिव मेजॉरिटी होती क्या है, तो जैसा आपको पता ही होगा कि हमारे पूरे देश में जो टोटल लोकसभा की सीटें हैं वो लगभग 543 हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसी सीटें होती हैं जिनमें किसी की डेथ हो जाती है या वो सीट जो है किसी कारणवश खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है। तो जो टोटल सीट है उनमें से जो वैकेंसी खाली हो गई है उसको घटाकर अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, आधे से डिवाइड कर दें, तो उतने जब अगर वोट पड़ गए तो समझ लीजिए कि लोकसभा का जो है स्पीकर वो हट जाएगा। अब मान लीजिए कि 543 टोटल सीटें हैं, उनमें से मान लीजिए 3 सीटें वैकेंसी हो गई, बचे कितने 540। अब उसको जो है आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जितने सीटें आ रही हैं उतने सदस्य अगर वोट डाल दिए उनके खिलाफ, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, तो वो स्पीकर जो है हट जाएंगे। ये जो है हटाने का प्रोसेस होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब तक ये मोशन लोकसभा में चलेगा तो क्या जो स्पीकर हैं, जैसे इस समय पे ओम बिरला जी हैं, क्या वो अभी भी कार्रवाई करेंगे? क्या अभी भी वो जो है वो आप देखते होंगे जो सबसे टॉप पे चेयर होती है वहां पे बैठकर जो है सभी को मौका देते हैं बोलने के लिए, कार्रवाई करवाते हैं। तो क्या वो अभी भी जो है कार्रवाई करवाएंगे? तो नहीं। जब तक उन पे मोशन चलेगा तब तक जो है ये नहीं हो सकता। तो कौन करेगा? तो उनकी जगह पे डिप्टी स्पीकर जो है ये काम को करते हैं। और मान लीजिए डिप्टी स्पीकर भी ना हो तो एक जो है 10 लोगों का पैनल बनाया जाता है, उसमें से जो है किसी को उस चेयर पर बैठाया जाता है। तो ये होता है कार्रवाई का तरीका और इस तरीके से जो है ये चीज़ें होती हैं। अब बहुत सारे प्रश्न अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग तरह के लोग जो है उठा रहे हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं देते लोकसभा के स्पीकर, क्योंकि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो जो सरकार होती है उसी पार्टी के वो सदस्य होते हैं। इसलिए उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो भी बात है, जो भी कोई मुद्दा होता है, तो पार्टी के मेंबर को ठीक तरीके से प्रस्तुत करने का, सही तरीके से उन्हें बोलने का और उनके लिए ही जो है एक एज रखने का, मतलब एक बायस्ड होने का जो है विपक्ष ये इल्ज़ाम लगाता है, आरोप लगाता है। काफ़ी हद तक ये बात भी आप कह सकते हैं कि सही हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर उस पद पे है और उसी पार्टी का है जिस पार्टी ने उसको टिकट दी, सदस्य बनाया, कहने का मतलब जो लोकसभा स्पीकर होता है वो भी सांसद एक होता है।
उसके बाद वो पार्टी जो है चुनाव करके स्पीकर जो है उसे नियुक्त करती है। तो बहुत लंबे समय से जो है ये बात चल रही है कि क्यों ना जो है स्पीकर को न्यूट्रल रखा जाए, वो जो है किसी भी पार्टी का ना हो। जिस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में ये चीज़ होती है, न्यूट्रल होता है स्पीकर, तो वो जो है सभी सदस्यों को मतलब न्यूट्रल रहते हुए सभी सदस्यों को बराबर जो है मौका देगा, सारी जो है चीज़ें निष्पक्ष होकर करेगा। तो ये जो है बात निकल के सामने आती रही है। इस बात को जो है लेके बार बार जो है चीज़ें न्यूज़ चैनल में हर जगह पे देखने को मिलती हैं। प्रश्न यही उठता है कि सही क्या होना चाहिए? तो सही तो यही होना चाहिए कि जो स्पीकर होता है वो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए वहाँ पे बैठा होता है। वो किसी भी पार्टी के लिए जो है अपना झुकाव नहीं रख सकता, उससे निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई वहाँ पे करनी चाहिए। लेकिन कारण वही है कि चूंकि स्पीकर उस पार्टी विशेष का होता है, जो सरकार का होता है, इस वजह से उसकी तरफ झुकाव जाहिर सी बात है स्वाभाविक रूप से हो सकता है। इसका उपाय यही हो सकता है कि स्पीकर जो है वो निष्पक्ष चुना जाए, वो जो है किसी पार्टी का ना हो, तभी जो है उस पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आज तक कोई स्पीकर जो है हटा है? तो इसका उत्तर है कि नहीं। जब से देश आज़ाद हुआ है, संविधान बना है, तब से जो है हमारे देश में कोई भी स्पीकर नहीं हटा है। सबसे पहले जो हमारे स्पीकर मौलांगर साहब थे उनके खिलाफ भी जो है ये मोशन आया था, लेकिन कोई आज तक हटा नहीं है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आप भी जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी बताइए कि कैसे जो है इस समस्या का हल किया जा सके। आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? आप भी शेयर करिए ताकि हम इन बातों को पूरी तरीके से समझकर, जानकर अपनी समझ को विकसित कर सकें, क्योंकि हमारी जानकारी ही हमें जो है विभिन्न प्रकार की परेशानियों और चिंताओं से जो है मुक्त करती है। तो जितना ज़्यादा हम ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे उतना ही हमारे जीवन में प्रकाश फैलेगा, और ये चैनल वही करने का प्रयास करती है। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसे उन सारे व्यक्तियों तक ले जा सकते हैं जिन्हें ये सारी बातें जानने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। क्योंकि जब वो जानेंगे तो वो बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी अज्ञानता के अपनी बातों को पूरी तरीके से कह पाएंगे और प्रस्तुत कर सकेंगे। तो आज इतना ही। नमस्कार।